अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आईटीएफ पर। अब तक हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया है, इसमें जो भी आईटीएफ से रिलेटेड ग्राफ्स हैं वो देख लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और शुरुआत में हम डोमेन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पर ये बॉक्स फंक्शन है और इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। तो fx इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो हमें पहले से मालूम है, -1 to 1 के इन बिटवीन होता है। यहाँ पर x के प्लेस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी इन बिटवीन -1 to +1, ये होना चाहिए। अब इसके लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने GIF की प्रॉपर्टीज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए थे। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ 0 to 1 में तो ये वैल्यू 0 होगा, 1 ओपन पर, और 1 क्लोज पर ये 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 क्लोज पर, और 2 ओपन तक ये 1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 होगा। किस इंटरवल में? 0 से 2 में, 2 पर ओपन ब्रैकेट। जबकि यहां पर हम देखेंगे तो जैसे ये 0 से लेस होगा सीधे -1 होगा, इंक्लूडिंग -1। -1 पर GIF का वैल्यू -1 होता है, और तो -1 to 0 के इन बिटवीन ये -1 होगा, और 0 to 1 पर 0 होगा, और 1 to 2 ओपन तक ये 1 होगा। इट मीन्स यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा -1 to 2 ओपन, और यही इस फंक्शन का हो जाएगा डोमेन। सो डोमेन इज -1 to 2 ओपन। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -1 to +1 के इन बिटवीन होगा, इसलिए ये इस फंक्शन का डोमेन हुआ। नेक्स्ट है साइन इनवर्स log x। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू साइन इनवर्स log x। नाउ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। यहां पर x के प्लेस पर log x है, तो हमें क्या करना है? log x को -1 और 1 के इन बिटवीन रखना है और इसको सॉल्व करना है। और ये बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है। सो x शुड बी ग्रेटर देन e to the power -1, लेस देन और इक्वल टू e to the power 1, which is e. Now 1 by e. So x belongs to closed interval 1 by e to e। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनका डोमेन हमें पहले से मालूम होना चाहिए। फिर x के प्लेस पर वो कुछ और फंक्शन देंगे, उस फंक्शन को जो बेस फंक्शन है उनके डोमेन में हमें रख करके फिर x को सॉल्व करना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसमें अब यहां पर दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक है साइन इनवर्स x। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले π/4 माइनस साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, और साइन इनवर्स के डिफाइंड होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1।
अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू π/4, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और x लेस देन और इक्वल टू साइन π/4 ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/√2 साइन π/4 1/√2 और यहाँ पर -1 to 1 तो पहले से ही था. अब नंबर लाइन पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये -1 to +1 ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है और यहाँ पर है 1/√2 लेस देन और इक्वल टू 1/√2 इस डायरेक्शन में. तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमें मिल जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन. यहाँ पर क्योंकि -1 ओके -1 to +1 ये भी क्लोज्ड है तो बिल्कुल क्लोज्ड ही आएगा. -1 to 1/√2 इसका कॉमन रीजन है. सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 to 1/√2. ये इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अगला क्वेश्चन है. अब अगेन इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं. एक स्क्वायर रूट, हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. स्क्वायर रूट फंक्शन है, दूसरा tan इनवर्स. लेकिन हमें पहले से ही मालूम है कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज x बिलोंग्स टू R. तो अब यहाँ इस स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज क्या आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो भी आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का ही सबसेट होगा. तो इसका डोमेन अगर हमें फाइंड करना है तो बस इतना ही करना है, x² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, therefore x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं. एक तो हो गया f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ दिस थिंग, मतलब एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन है और तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो अब इसको देखते हैं. सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन. तो स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉग tan इनवर्स x - 1 बेस π/4 -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सबसे पहले तो हमें यही सॉल्व करना है. नाउ लॉग ऑफ tan इनवर्स x - 1 बेस π/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब क्योंकि लॉग का बेस 1 से लेस है, पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ये लेस देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. सो tan इनवर्स x - 1 लेस देन और इक्वल टू π/4 to the power 1 which is π/4 only. अगेन tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम उस केस में जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा ITF में. तो ये हो जाएगा x - 1 लेस देन और इक्वल टू tan π/4. सो x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, therefore x लेस देन और इक्वल टू 2. सबसे पहले तो हमने ये सॉल्व किया. अब दूसरा ये है कि लॉग में लॉगरिदमिक फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए. उसके लिए tan इनवर्स x - 1 ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए.
देयरफॉर x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 के लिए tan इनवर्स x पॉजिटिव होता है, तो यहां पर x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, देयरफॉर x ग्रेटर देन 1। अब tan इनवर्स तो हमेशा डिफाइंड होता है, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो बस हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर अब कंसिडर करना है, लेना है, और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइनल आंसर पर हम पहुंच जाएंगे। x लेस देन 1, ये इस डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा लेस देन 1, और यहां से जो x ग्रेटर देन 1, ओके, यहां पर हमें मिला है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसको भी यहां से इरेज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, x ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ये डायरेक्शन में, और लेस देन और इक्वल टू 2 इंक्लूडिंग 2 इस डायरेक्शन में। तो फाइनल आंसर, इसका कॉमन पार्ट आसानी से दिख रहा है हमें, 1 to 2 क्लोज्ड, तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डोमेन है, तो डोमेन तो फंक्शन में भी हमने देखा था, लेकिन फंक्शन में हमने ITF के डोमेन नहीं देखे थे, तो इसलिए यहां पर डोमेन के क्वेश्चंस को हमने देखा। अब कुछ ITF पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें डोमेन नहीं पूछ रहा, लेकिन डोमेन का यूज फिर भी होगा, जैसे वैल्यू ऑफ cosec cot इनवर्स 3π/4। तो अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, cosec cot ऑफ cot इनवर्स 3π/4, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें तो cot इनवर्स का डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो cot इनवर्स डिफाइंड तो होगा। अब cot इनवर्स 3π/4 को क्या हम 3π/4 लिख पाएंगे, तो आंसर है यस, क्योंकि हमने जब ग्राफ पढ़ा था तो ये लिखा था कि cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। लेकिन cot इनवर्स cot x कब होता है, वो हमने देखा था, वो 0 to π में होता है, ओपन ब्रैकेट 0 to π। लेकिन cot ऑफ cot इनवर्स x, ये तो x होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा cosec 3π/4, और cosec 3π/4 को का वैल्यू होता है 1/√2, जो हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको, cosec पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट cosec is positive, so final answer is 1/√2। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमें डोमेन और रेंज पर नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, हो सकता है जल्दबाजी में हम इसको सॉल्व कर जाएं तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। cos इनवर्स x जो है उसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। लेकिन यहाँ जो 3π/4 है, 3 into 3.14/4, इट इज ग्रेटर देन 1 से तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, लेकिन वो कितना बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं होता, इट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये जो है इसके डोमेन में नहीं है, तो इसलिए हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनवैलिड हो गया। cosec इनवर्स x में x -1 to +1 के इन बिटवीन होना चाहिए।
और देखते हैं। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर जिनको सीखना बहुत जरूरी होता है। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। अब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, यहां पर हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 ओनली। रीजन, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 की रेंज में है, इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, इसमें ये पाई बाय 2 को एक्सीड कर गया, 5 पाई बाय 4 है, तो हमें इसको इसकी रेंज में लेकर के आना पड़ेगा। तो इसलिए साइन इनवर्स साइन ये है 5 पाई बाय 4, इसको इसकी रेंज में हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो इसको रेंज में लेकर के आते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 4। नाउ पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, सो साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 4। अब हमारे पास में यहां पर चॉइस है, हम चाहें तो माइनस को साइन के अंदर इस एंगल में कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ITF का फॉर्मूला लगा करके माइनस को बाहर ले जा सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। अब ये जो पाई बाय 4 है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 पाई बाय 4 होता है, लेकिन बाहर माइनस साइन है, इसलिए फाइनल आंसर माइनस पाई बाय 4 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से ये चारों क्वेश्चन साइन के लिए ही पूछे गए यहां पर। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 7 पाई बाय 4 अगेन ये एक्सीड कर गया है, किसको, इस रेंज के बाहर चला गया है। तो फिर से साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4, साइन 2 पाई माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से ये मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 4, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। सो फाइनल आंसर माइनस पाई बाय 4, इसका भी फाइनल आंसर माइनस पाई बाय 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इलेवन पाई बाय 4 है, 11 पाई बाय 4। तो अब इसको सबसे पहले तो हमें रिड्यूस करना है। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4 इसकी रेंज के बहुत बाहर है। तो सबसे पहले अगर हम 2 पाई माइनस समथिंग करेंगे तो भी बाहर रहेगा। अगर मैं इसको लिखूं 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये 11 पाई बाय 4 होता है। पहली बात तो ये है कि ये सही है। और साइन 3 पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा पाई बाय 4। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस हुए। अब कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं इसमें, जिसमें जो एंगल है वो अब आपको यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो इन टर्म्स ऑफ पाई थे, ठीक है। तो अब ये है साइन इनवर्स tan इनवर्स tan 6। अब हमें ये मालूम है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x ये होता है जबकि x माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में है।
माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं टेंटेटिव वैल्यू लेकर के कि ये पाई होता 3.14, तो माइनस 1.572 प्लस 1.57 के इन बिटवीन होना चाहिए। अब यहां पर आ गया tan इनवर्स tan 6, तो 6 जो है वो तो 1.57 से बहुत ही बड़ा है, ग्रेटर देन 1.57 है। तो अब इसको कैसे करें, तो tan इनवर्स tan 6, तो tan इनवर्स, अब इसको हमने लिखा, अगर मैं इसको पाई माइनस 6 लिखता हूं तो भी क्या होगा, पाई माइनस 6, 3.14 माइनस 6, ये डिफरेंस अभी भी काफी ज्यादा है, इस रेंज के बाहर चला गया। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस 6, अब आप देखें दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो 2 पाई 2 इंटू 3.14 माइनस 6, मतलब ये हो गया कि 8, ये 2, 6.28 माइनस 6, जो कि हमें मिल रहा है 0.28, विच इज in the range of this interval minus 1.57 to plus 1.57। लेकिन tan 6 को हम tan 2 पाई माइनस 6 नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें समझना है। तो यहां पर हम इसको, यहां पर माइनस साइन लगा देते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको माइनस, तो ये माइनस से माइनस कंपनसेट हो जाएगा। नाउ tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा मीन्स tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 6, ऐसा हमने लिखा। अब क्योंकि ये 2 पाई माइनस 6 इस इंटरवल में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा को थीटा, ये थीटा इज 2 पाई माइनस 6, सो फाइनल आंसर 6 माइनस 2 पाई। इस तरीके से हमें ये आंसर मिलता है, इसका सॉल्यूशन मिलता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है cos इनवर्स cos 10, तो cos इनवर्स cos 10, cos इनवर्स cos 10, ये 10 डिग्री नहीं है, इसका ध्यान रखना है हमें। तो अब इसको हम क्या लिखें, अगर मैं इसको लिखता हूं cos पाई माइनस 10, पाई 3.14, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2 पाई माइनस 10, अगेन डिफरेंस बहुत ज्यादा और नेगेटिव में है। cos इनवर्स का रेंज तो वैसे भी 0 से पाई में होता है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। 3 पाई माइनस 10 अगेन नेगेटिव है, 4 पाई माइनस 10 हम लिख सकते हैं इसको। और साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो पाई को एक्सीड नहीं करना चाहिए। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0, पाई। पाई का मतलब है यहां पर, पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं वो है 3.14, तो यहां पर जो है 4 पाई माइनस 10 जो है वो डेफिनेटली इसके इस इंटरवल में आ रहा है, इसलिए हम इसको यहां पर लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 10। ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। तो यहां पर जो है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, हमें मालूम है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 में। 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री, ये तो ज्यादा है पाई बाय 2 से, 90 डिग्री से, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स tan, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि पाई 3 पाई बाय 4 को हम पाई माइनस पाई बाय 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन 10 पाई माइनस पाई बाय 4 जो है, हाँ पहले तो हमने यहां पर क्या लिखा, 3 पाई बाय 4 को ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई माइनस, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 है। अब यहां पर जो है tan इनवर्स, इसको tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो उससे हमें ये मिल जाएगा tan इनवर्स tan, माइनस साइन जो आएगा उसको यहां लगा देते हैं, माइनस tan थीटा माइनस tan पाई बाय 4। नाउ tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा, सो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 ये मिलेगा हमें। और अब tan इनवर्स tan x,
x ही होगा, क्योंकि ये जो x है वो इस इंटरवल में है tan की, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -π/4। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं। जैसे एक हायर वैल्यू के लिए ले लेते हैं, cos इनवर्स cos 13 डिग्री नहीं है, ये केवल 13 है। अगेन पाई यानी 3.14 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करना है। 2π 3π करने से कुछ नहीं होगा, तो सीधे आ गए 4π - 13, 4π - 13। इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था, 4π - 10 वाला क्वेश्चन था। अब 3.14 इंटू 4 जब हम ये करेंगे तो ये हमें मिलेगा 12.56। अब इसमें से 13 अगर माइनस करते हैं तो वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब cos थीटा को cos 13 को 4π - 13 लिख तो सकते हैं, लेकिन cos इनवर्स cos थीटा को थीटा नहीं लिख पाएंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तो हम लिख नहीं पाएंगे इसको। तो फिर क्या करें, इसको इस इंटरवल में लाने के लिए पहला काम तो यही है कि इसको इस इंटरवल में लेकर के आए। तो अब या तो मैं 6π - 13 कर दूं इसमें, तो देखते हैं 6π - 13 कितना आता है। तो 6 × 3.14 इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 24, 8 और यहाँ आ जाएगा 18, और इसमें से 13 माइनस कर देते हैं। अगेन ये जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमें इनका जो डिफरेंस है ये है 13, वो कितना लाना है 3.14 के बीच में लेकर के आना है, 0 to π के इन बिटवीन हमें लेकर के आना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 5π माइनस कर देते हैं इसमें, ये इसके क्लोज आ जाएगा। इसमें इसको cos इनवर्स cos 13 इसको हम करते हैं 5π - 13। तो 5π - 13 का मतलब हो गया ये 3.14 है, तो ये कितना अप्रोक्सीमेट 15.7, और इसमें 13 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 2.7 आ जाएगा, विच इज लेस देन 3.14। अब लेकिन इसको 5π - 13 लिख ही नहीं सकते, ये माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ पर लगा देते हैं पहले से ही, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो माइनस ऑफ दिस थिंग, ऐसा यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये अब ठीक है। अब cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 5π - 13, ऐसा हम लिख लेते हैं। और फिर अब यहाँ पर cos इनवर्स थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये इस इंटरवल में है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 13 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस, पहले तो cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिखते हैं, उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5π - 13। तो फाइनल आंसर हो गया 13 - 4π। हमने थोड़ी देर पहले 4π - 13 लिखा था, cos इनवर्स cos 4π - 13, इसको हम यहां पर भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये तो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन cos हमें मालूम है कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो अगर वहां पर भी हम इसको 13 - 4π लिख देते तो ये आउटपुट पॉजिटिव आता और उस रेंज में भी होता। और अब हम cos इनवर्स cos थीटा को थीटा अगर लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। हम किसी भी अप्रोच से चलेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें ध्यान रखना है, दो तरीके से हम इसमें जा सकते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ दिस थिंग sin π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, कई अलग अलग तरीके से हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसमें sin a - b अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। sin इनवर्स
-1/2 की वैल्यू पहले लिख लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। अब साइन यहाँ पर इनवर्स नहीं है, ये है साइन, ओके, साइन ऑफ दिस थिंग। तो अब साइन π/2 प्लस π/6, तो ये हो जाएगा cos π/6। सो फाइनल आंसर √3/2, क्योंकि cos π/2 का ये वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स 2 tan, ब्रेक कर दिया इसको, पहले 2 लिख देते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, तो वो 3 और यहां से 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 2π। अब यहां पर ये होता है π/2, तो ये हो गया 3π/2, 2 tan इनवर्स x प्लस 3π/2 इक्वल टू 2π। सो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2π माइनस 3π/2, ये हमें मिल गया। तो ये तो आ जाएगा π/2। सो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, therefore tan इनवर्स x इक्वल टू π/4, therefore x इक्वल टू 10π/4, और 10π/4 होता है 1। सो फाइनल आंसर x इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4, ये भी π/4 हो जाएगा cot इनवर्स 1। सो 5π/4 प्लस 3π/4, 8π/4 इज इक्वल टू 2π। क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस टाइप का क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, इसका रेंज, और बोल रहा है रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज ब्रैकेट m प्लस n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m प्लस n। बेसिकली हमें इसका रेंज फाइंड करना है, उससे m और n तो हमें मिल ही जाएंगे। तो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस टैन इनवर्स, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि फंक्शन का डोमेन क्या है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो भी -1 to 1 होगा। अगर यहाँ पर सेक इनवर्स आ जाता तो फिर उसका जो डोमेन होगा उस फंक्शन का बनता वो केवल x इक्वल टू 1 एंड -1 होता। खैर, ये जो क्वेश्चन है, अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1। अब हमें इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक। तो we know that range of tan inverse x is open bracket -1 to -π/2 to +π/2। ये tan इनवर्स का रेंज होता है।
अब हमें रेंज फाइंड करना है π/2 प्लस tan इनवर्स x, तो इसमें π/2 ऐड कर दिया, तो π/2 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो गया π/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा पाई। तो इस तरीके से हमें इसका रेंज मिल जाएगा ओपन ब्रैकेट 0, पाई। तो ये हमें इसका रेंज मिल गया और इसके बेसिस पर अब हम m+n फाइंड कर लेंगे। ये हुआ रेंज ऑफ दिस फंक्शन।